इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली 2 formulas and these 2 formulas are very important for JEE and NEET exams. ये जो हमारे formulas हैं these are based on important colligative properties that is elevation in boiling point and depression in freezing point. जब हम elevation in boiling point पढ़ रहे थे तब हमने कुछ टर्म्स देखी थी. टी नोट बी हमारा क्या था? टी नोट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट और के बी हमारा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट. तो ये हमारा एक रिलेशन है. के बी इज इक्वल टू आर इंटू एम वन इंटू टी नोट बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. तो इसमें हमारे पास जो आर है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट. M1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर मास ऑफ सोलवेंट. हम उस सोलवेंट की बात कर रहे हैं जो वोलेटाइल है. मोलर मास ऑफ सोलवेंट. टी नोट भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टी नोट भी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट. यहां पे हम केल्विन में लेंगे. और जो हमारा डेल वेपराइजेशन एच, जो हमने डेल एच वेपराइजेशन लिखा है, दैट इज एंथैल्पी फॉर वेपराइजेशन ऑफ सोलवेंट. यानी कि जब हमारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है उस टाइम पे जो हमारी एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, दैट इज एंथैल्पी फॉर द वेपराइजेशन. ठीक है. तो ये वाला हमारा फॉर्मूला हुआ के बी कैलकुलेट करने के लिए. सिमिलरली हमारा जब हमें केएफ कैलकुलेट करना है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. तो हमारा केएफ के लिए वैल्यू हो जाएगी आर इंटू एम वन इंटू टी नोट एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी फॉर फ्यूजन, डेल एच फ्यूजन. तो केएफ जैसे हमने बता दिया, दिस इज अवर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. आर हमारा गैस कांस्टेंट, M1 जो है मोलर मास ऑफ सोलवेंट एंड टी नोट एफ क्या होगा हमारा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट. और डेल एच एफ फ्यूजन इसका हमारा एंथैल्पी फॉर द फ्यूजन ऑफ सोलवेंट. यानी कि जब हमारा सोलिड और लिक्विड के बीच में जब कन्वर्जन होता है तब जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, दैट इज एंथैल्पी फॉर द फ्यूजन. तो केवल अगर आपको मान लो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में ये वाली जो टर्म्स है, इसमें आर गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आपको नोन होती है. अगर आपको M1 दिया है, टी नोट एफ वैल्यू दिया है, कहीं की जगह आपको फॉर्मूलाज में TF भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन उसमें लिखा होगा कि TF आपका क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट इन केल्विन. तो TF गिवन है, एंथैल्पी फॉर फ्यूजन गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हो? KF निकाल सकते हो. और सिमिलरली हम KB वैल्यू निकाल सकते हैं इफ अदर टर्म्स आर गिवंस. ओके. अब मान लो KF गिवन है, टी नोट एफ गिवन है, एंथैल्पी फॉर फ्यूजन गिवन है, तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? M1 दैट इज मोलर मास ऑफ सोलवेंट. तो इस फॉर्मूलाज में जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.